नमस्कार दोस्तों, आप सबके मन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आता होगा। आप अपने आसपास देखते होंगे कि क्यों बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। जो लोग पापी हैं, अधर्मी हैं, दूसरों के साथ दया भी नहीं दिखाते, आखिर वो जीवन में फलते फूलते हैं। वहीं जो लोग सीधे हैं, सज्जन हैं, अच्छे हैं, उन लोगों के साथ हमेशा गलत होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, एक दिन यही सवाल लेकर माता रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के पास जाती हैं। वह भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि हे कान्हा जी, हे कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश, आखिर ऐसा क्यों होता है कि संसार में जो लोग पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, वह लोग फलते फूलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जबकि जो लोग सच्चे मार्ग पर चलते हैं उन लोगों के साथ क्यों आप गलत करते हैं? क्यों वह लोग दुखी होते हैं? कृपया करके मुझे इसका कारण बताइए। संसार में ऐसा क्यों होता है? आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले मुस्कुराते हैं और रुक्मिणी जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हे देवी, चलो मैं तुम्हें इस कारण का रहस्य बताता हूँ। इस बात का रहस्य मैं बताता हूँ। मैं एक तुम्हें कथा सुनाता हूँ, जिस कथा को तुम बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। प्रिय भक्तों, अगर आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। मैं शिवी भगवान श्री कृष्ण से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। इसीलिए इस कथा को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ सुनिएगा। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही में कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तो प्राचीन समय की बात थी। एक राजा था। उसके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन धान्य से पूरा राज्य भरा हुआ था। सभी लोग संपन्नता के साथ जीवन जी रहे थे। सभी लोग खुश थे। वे सभी लोग अपने राजा को बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल पिता की तरह। और वह राजा भी उन लोगों को अपनी संतान की तरह समझता था। धर्मपरायण सत्यनिष्ठ राजा, उसका नाम था उदयवीर। उसी तरह उसकी एक प्यारी सी सुंदर पटरानी थी, जिसका नाम था सुलोचना। राजा बहुत चिंता में रहते थे। राजा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, बस उनको एक ही चीज की चिंता खाई जा रही थी। पिछले 12 वर्षों से वह संतान प्राप्ति के लिए उम्मीद लगाए बैठे थे। ना केवल ये उम्मीद राजा रानी लगा रहे थे, पूरा राज परिवार लगा रहा था, बल्कि पूरी प्रजा भी इसी बात की उम्मीद में थी कि उन्हें वारिस मिल जाए, हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाए। पर पिछले 12 वर्षों से राजा की गोद सूनी थी। रानी हमेशा चिंता में रहती थी। राजा हमेशा इसी चिंता में डूबे रहते थे। वह बहुत दान पुण्य करते थे, परमात्मा की सेवा करते थे, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना, यज्ञ, हवन कराते थे। फिर भी भगवान की पता नहीं कैसी दृष्टि उन पर उस समय थी कि उनको संतान का सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन राजा अपना मन बहलाने के लिए अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर वन की तरफ चलने लगे, साथ में उनके महामंत्री और कुछ सैनिकों को लेकर। वह वन में शिकार खेलने के लिए गए। जब वह शिकार खेल रहे थे, तभी उनकी नज़र एक हिरन पर पड़ी। और वो हिरन का पीछा करते करते राजा कब अपने मंत्रियों से अलग हो गए, राजा को खुद भी इस बात का एहसास नहीं था। राजा जंगल में दूर तक खो गए। अब राजा लौटने का विचार करने लगे। वह सोचने लगे कि शाम हो गई है, वह हिरन भी नहीं मिला, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर लौटा कैसे जाए, क्योंकि वह बहुत ही घनघोर जंगल में जा चुके थे। उस समय में क्या हुआ, शाम का समय था, हल्की हल्की शाम, जब पूरी तरह रात भी नहीं हुई थी और गर्मियों की शाम थी। तभी उन्होंने पास में एक झरना देखा। राजा को प्यास भी लगी थी। उन्होंने कहा, चलो मैं झरने के पास जाकर थोड़ी सी अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। वह झरने के पास गए।
जब वह झरने के पास गए तब आप उन्होंने क्या देखा, एक सुंदर लड़की, सुकन्या, कोमल, नाजुक सी कली, एक प्यारी सी लड़की जो यौवन से भरपूर थी, उस झरने में स्नान कर रही थी। शाम का समय था। राजा को इस बात देखकर थोड़ा अजीब लगा, फिर भी राजा ने उसकी तरफ नजरें चुराकर हटाकर वह अपना पानी पीने लगे। जैसे ही उस लड़की ने राजा को देखा कि कोई अजनबी यहाँ पानी पी रहा है, वह तुरंत छोटी सी पत्थर के पीछे जा छुपी और वे कहने लगी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस समय? मैं अपना काम निपटाकर अपनी माता के सारा काम सौंप कर और उसके बाद मैं यहाँ पर स्नान करने के लिए आई हूँ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? राजा बोले कि मुझे क्षमा करें देवी, मैं जो है एक शिकार के पीछे करते करते रास्ता भटक गया हूँ। आप मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि किधर रास्ता जाना है। बस फिर मुझे प्यास लगी तो मैंने झरना देखा तो मैं यहाँ पानी पीने आ गया था। बाकी मेरी कोई और उद्देश्य नहीं था। उस लड़की के रूप को देखकर राजा मोहित हो गया और वह लड़की भी उस पर मोहित थी, क्योंकि राजा भी बहुत सुंदर थे, साथ में वो लड़की भी बहुत रूपवती थी। राजा ने उस लड़की से उसका नाम पूछा। उस लड़की ने कहा, मेरा नाम सुकन्या है और मैं यहीं पास में एक गांव में रहती हूँ। मेरा कोई नहीं है, मेरी एक माँ है। बस उन माँ के लिए मैं शाम को लकड़ियाँ देकर आई थी और मेरे कपड़े गंदे हो गए थे तो इसीलिए मैं यहाँ स्नान करने आ गई। आपको देखा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, बाकी और कोई बात नहीं है। राजा लड़की के रूप पर मोहित हो गए। तभी वहां पर राजा के मंत्री आ गए और राजा से कहा, महाराज हम पूरे जंगल में आपको ढूंढ रहे हैं, आप कहाँ चले गए थे? राजा बोले कि मैं रास्ता भटक गया था। तो भी बोले चलो कोई बात नहीं, चलिए राजमहल की तरफ चलते हैं। इस तरह कहते हुए राजा और मंत्री राजमहल की तरफ चलने लगे, पर मन ही मन राजा उस लड़की को बार बार याद कर रहे थे। अगले दिन राजा से रहा नहीं गया। राजा ने बिना किसी को कुछ बताए अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर उस लड़की ने अपने घर का जो पता बताया था उस पते को ढूंढते हुए उस गांव की तरफ चलने लगे। राजा पूरी रात करवटें बदलते रहे। उन्हें वो कन्या इतनी पसंद आई, उसके प्यार में अब उन्हें बस एक ही तमन्ना थी कि बस मैं उसे एक बार और नजर भर कर देख लूं। वह उसे नजर भर कर देखने के लिए इतनी दूर अकेले घोड़े पर सवार होकर उसकी गांव तक का सफर उन्होंने तय किया। पर जैसे ही वो गांव की तरफ पहुंचे, जैसे उन्होंने गांव में प्रवेश किया, वो क्या देखते हैं, पूरे गांव में एक गम का माहौल था। राजा ने सबसे पूछा कि आखिर क्या बात है। गांव के सभी लोगों ने पहली बार उन्हें देखा तो वह उनसे पूछने लगे कि आपको किससे मिलना है। राजा ने कहा कि मैं यहाँ पर एक कन्या रहती है जिसका नाम है सुकन्या, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी गांव के लोग बोले कि उसकी माता का आज देहांत हो गया है। वह कन्या जो सामने बैठी है उसी लड़की का नाम सुकन्या है, जो उस समय जार जार करके रो रही थी। राजा ने जब उसे देखा तो उसका दिल पिघल गया, उसका दिल द्रवित हो गया, क्योंकि राजा चुपके उस लड़की को अपना दिल दे चुके थे। और जब कोई इंसान जिससे प्यार करता है उस इंसान को इस तरह रोते बिलखते हुए देखता है तो उसका खुद का दिल भी टूट जाता है। राजा समझ नहीं पा रहे थे कि मैं उसका दुख दूर करने के लिए क्या करूं। राजा का दिल द्रवित हो गया। राजा ने उसके पास जाकर उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, रो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जब उस लड़की ने उसे देखा तो वो लड़की थोड़ा संभली। उसके बाद राजा के मंत्री भी वहाँ राजा के पीछे पीछे राजा को ढूंढते हुए आए कि महाराज आप कहाँ चले गए थे, हमने आपका घोड़ा नहीं देखा अस्तबल में तो हमें शक हुआ कि महाराज जरूर कहीं गए हैं, इसीलिए हम आपके पीछे पीछे आ गए। जब सब लोगों ने देखा कि ये तो राजा हैं, सभी लोग राजा के सामने सर झुकाने लगे। उस लड़की ने भी सर झुका लिया कि महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। राजा ने अपने विवाह का प्रस्ताव उस गांव के मुखिया के सामने रखा।
वह सभी लोग बड़ी खुशी खुशी उस कन्या का विवाह राजा के साथ करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह राजा का विवाह उस सुकन्या के साथ हो गया और राजा खुशी खुशी उसे विदा करके शादी करके अपने राजमहल ले आए। राजा जब उसे राजमहल लेकर आए तो जो उनकी पहली रानी थी जिनका नाम सुलोचना था, उन्हें बहुत जलन हुई, बहुत ईर्ष्या हुई, क्योंकि वह लड़की जो सुकन्या थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। तो इस तरह अब उनके महल में एक सौतन आ चुकी थी, इसीलिए जो पटरानी थी, रानी महारानी थी पहले की सुलोचना, उन्हें बहुत जलन हुई, बहुत दुख हुआ। पर क्या हुआ, सुकन्या जो लड़की थी नई, जो राजकुमारी से रानी बनकर आई थी, उस रानी बहुत ही अच्छे कोमल हृदय की लड़की थी। एक दिन क्या हुआ, एक वहां से साधु महात्मा होकर गुजर रहे थे। महल में आकर उन्होंने ये देखा कि वहां पर एक अजीब सी शांति थी, एक अजीब सा सुनसान और एक अलग सा उन्हें महसूस हुआ वातावरण। तभी उन्होंने वहां मंत्री को बुलाया कि इस राज्य में किसी की बुरी छाया है, कुछ बुरा है यहाँ पर। मंत्री बोले कि हाँ जरूर, आपने सही पहचाना, पिछले 12 सालों से हमारे महाराज इस राजमहल का वारिस का इंतजार कर रहे हैं, पर महारानी को कोई संतान नहीं है। अब किसी तरह हम उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद कोई ईश्वरीय कृपा हो और हमारे इस राज्य को वारिस मिल जाए। उन्होंने कहा ठीक है, शायद ईश्वर ने मुझे इसीलिए यहीं भेजा है। पर राजा को पता चला कि इस तरह एक ऋषि पधारे हैं। राजा तुरंत अपनी दोनों महारानियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए और उनका आदर सद्भाव करते हुए उनसे बोले कि आप यहाँ पर रहिए, आपको यहाँ पर किसी बात का कष्ट नहीं होगा। जो नई रानी थी महारानी सुकन्या, उस सुकन्या ने उन मुनि की यथासंभव सेवा की, बहुत प्यार से उनको खाना बनाकर खिलाती थी, अपने हाथों से हर तरह से उनकी सेवा करती थी, जिससे वो मुनि बहुत प्रसन्न हुए थे। जबकि वो पुरानी रानी सुलोचना बिल्कुल तिरस्कार के स्वभाव से उन मुनि को देखती थी और नई रानी बहुत ही श्रद्धा के साथ देखती थी। तो इस तरह जब वो इतना उनका मान सम्मान आदर सद्भाव करती थी, तो मुनि ने एक दिन उनसे बोला कि अब हम अपने जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो आप मांग लीजिए हमसे क्या चाहती हैं। तब सुकन्या ने कहा कि हे महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ कि हमारे इस राज्य को वारिस मिल जाए। उन्होंने कहा ठीक है चलो। उन्होंने अपनी दिव्य प्रताप से आंखें बंद की और अपने दिव्य प्रताप से जब आंखें खोली तो उनके हाथ में एक दिव्य फल था। उस दिव्य फल को वह सुकन्या को देते हुए बोले कि लो बेटी, इसको खा लो, उसको खाने भर से ही तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। सुकन्या ने उस दिव्य फल को खा लिया। जैसे ही उसने दिव्य फल को खाया, रात को स्वप्न में ही उसे छोटे छोटे 7 बच्चों के दर्शन हुए कि जैसे उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। सुकन्या ने सुबह उठकर यह स्वप्न महाराज को बताया। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। कुछ ही दिन बाद उन्हें ये खुशखबरी मिली कि रानी गर्भवती है, यानी सुकन्या गर्भ से है। अब तो उनकी ठाठ बढ़ गई। पर जो पहली रानी थी सुलोचना, वह जलने लगी। वह समझने लगी कि अब तो यही पटरानी बन जाएगी, यह वारिस देगी। इसके बाद क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जलन का स्वभाव इंसान को बहुत ही निम्न स्तर तक पहुंचा देता है। जलन के स्वभाव में इंसान अपनों का ही अपने दुश्मन बन जाता है। इसी तरह जलन के स्वभाव के कारण अब वह सुलोचना जो महारानी थी, वह सुकन्या नई रानी से जलने लगी और वह चाहती थी कि जो बारिश जिसका वह खुद भी इंतजार कर रही थी, उस बारिश को यह जन्म ना दे। राजा के राज्य में बहुत ही बड़ा एक उपद्रव हो गया था। पास ही की सीमा से लगे हुए बहुत सारे जंगलों में बहुत विद्रोह हो गया था, जिस विद्रोह को दबाने के लिए राजा को जाना पड़ा। इधर रानी गर्भवती थी, रानी का पूरा समय चल रहा था।
राजा जहीं जाना चाहते थे पर उन्हें मजबूरी में जाना पड़ा। उन्होंने मंत्री से कहा कि तुम रानी का पूरा ध्यान रखना, उसके प्रसव में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी बोले ठीक है, और महारानी सुलोचना से भी वह कह के गए कि तुम सुकन्या का ध्यान रखना, वो प्रसव की पीड़ा को पहली बार झेल रही है, उसे किसी भी बात का कष्ट नहीं होना चाहिए। सुलोचना ने सुनकर हाँ कर दिया, पर सुलोचना अंदर ही अंदर जलती थी। अब वह दिन आ गया जिस दिन रानी को प्रसव पीड़ा उठी, पर क्या करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सुलोचना को बुलाया कि दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। सुलोचना क्योंकि उससे जलती थी तो सुलोचना ने कहा कि तुम अपना सर इस घड़े में डाल लो, इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। उसे ये बात बहुत अजीब लगी, फिर भी उसने सोचा कि शायद ये मेरी बड़ी बहन है, शायद मेरे भले के लिए कह रही है। उसने कोशिश की पर वह ये कर नहीं पाई। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, क्योंकि वो दिव्य फल के द्वारा जो उसको गर्भवती हुई थी, तो इसी कारण उसे मूर्छा आ गई। प्रसव पीड़ा वो सहन नहीं कर पाई और उसे मूर्छा आ गई। सुलोचना ने देखा कि ये तो मूर्छित हो गई। अब वह षड्यंत्र रचने लगी कि चलो इसको अब मरवा देते हैं और इसके साथ ही इसके बच्चों को भी मरवा देते हैं। प्रसव पीड़ा के दौरान अगर इसकी मौत हुई तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह उसने यह सोचकर पास में दासी खड़ी कर दी और बोली यहाँ पर कोई ना आना पाए, यह प्रसव पीड़ा को सहन करते करते ही इसके प्राण त्याग देगी। और वह खुद भी दूर चली गई। जैसे ही उसने देखा कि उसने एक सुंदर कक्ष में प्रवेश किया, उसने देखा उसने सुंदर 7 पुत्रों को और 1 कन्या को जन्म दिया है। सुलोचना को तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कहा कि क्या करूं मैं। उसने दासी को बुलाया और दासी से कहा कि जाओ इन 7 पुत्रों को और इस कन्या को जाकर कहीं भी नीचे जमीन में दबा दो, जिंदा दबा देना। इस तरह कहकर उसने उसे कुछ सोने की मोहरें दी दासी को। दासी उन बच्चों को लेकर चली गई, पर दासी को दया आ गई। दासी ने उन बच्चों को एक दूर जंगल में जाकर पेड़ के नीचे दबा दिया, एक गांव के पास में। अब क्या होता है, जब उसकी मूर्छा खुलती है, अब वो प्रसव पीड़ा से मुक्त हो चुकी थी। उसने बच्चों को जन्म दिया था, उसे एहसास था। पर जब उसने अपनी सुलोचना यानी कि महारानी से पूछा तो उस सुलोचना ने कहा कि नहीं, तुमने किसी बच्चों को जन्म नहीं दिया, तुम झूठ बोल रही थी, तुमने नाटक किया था। देखो ये पास में पत्थर पड़े हैं, इनको जन्म दिया है तुमने किसी भी प्रकार का कोई बच्चे का जन्म नहीं दिया है, तुम हमें बेवकूफ़ बनाई। इस तरह पर वह रोने लगी क्योंकि उसकी पीड़ा सच्ची थी। पर क्या करे, षड्यंत्र के आगे अच्छे सर झुका देते हैं। अब वह क्या करे, रोने लगी। महाराज जब लौट कर आए तो महाराज ने अपनी रानी का हाल पूछा तो सुलोचना ने कहा कि यह हमें झूठ बोल रही थी। ऐसा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सुकन्या को त्याग दिया। उन्होंने कहा जाओ यहाँ से चली जाओ, तुम मेरे सामने, तुमने हमें धोखा दिया है, जाओ आज से तुम दासी का काम करोगी। वह बेचारी सुकन्या रोती हुई आंसू पोंछते हुए चली गई। अब वह दासी के रूप में काम करने लगी। एक दिन क्या हुआ, राजा के महल में कुछ लोग आए। वो बोले कि महाराज हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ हैं, एक चंपा का पेड़, उसमें इतने सुंदर सुगंधित फूल लगते हैं, पर उस चंपा के फूल को कोई नहीं तोड़ सकता। उसके आसपास 7 बांस के पेड़ हैं और वह बांस के पेड़ और चंपा के पेड़ में से मनुष्य की आवाज़ आती है। वो चंपा का पेड़ लड़की की आवाज़ में बात करता है और वो बांस के पेड़ लड़के की आवाज़ में बात करते हैं। अगर कोई वो पेड़ तोड़ने की कोशिश करता है, फूलों को लेने की कोशिश करता है, तो वह बांस के पेड़ लेने नहीं देते हैं। राजा को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा चलो हम चलकर देखते हैं। राजा अपनी रानी सुलोचना के साथ और मंत्री के साथ गए और देखा तो वह पेड़ वास्तव में इंसानों की आवाज़ में बात कर रहे थे। पहले मंत्री जी ने चंपा के फूल को लेने की कोशिश करी, तभी वो है तेज से चिल्लाए। सारे जो बांस के पेड़ थे वो तेज से चिल्लाए थे, ए अधम पापी, तूने हमारी हत्या करवाने में मदद की है, जा हट यहाँ से। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या बात हुई, ये कैसा है। फिर महारानी ने, सुलोचना ने चंपा के पेड़ पे से फूल तोड़ने की कोशिश करी। तभी बांस में से आवाज़ आई। 7 बांस एक साथ बोले, तुम हत्यारन हो, तुमने हमारी हत्या करने की कोशिश की। अब समझ नहीं पा रहे थे सब लोग ये क्या हो रहा है। राजा महाराज ने पूछा कि क्या हुआ, कुछ नहीं बोले। तभी वो बोले कि आखिर, तभी वहाँ पर
सुकन्या आ गई। सुकन्या, उन्होंने कहा कि सुकन्या जाओ, तुम इस चंपा के फूलों को तोड़ने की कोशिश करो। सुकन्या ने जब फूल को तोड़ने की कोशिश करी, तभी सारे फूल उसके चरणों में गिर गए। चंपा ने अपनी डालियां झुका दी। सारे बांस के पेड़ कहने लगे, हे माता, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे अपराधी हैं, पिछले 5 सालों से हम यहाँ पर हैं, हमें क्षमा कर दो। सारे इस तरह की बातें सुनकर कुछ अलग षड्यंत्र का अनुभव हुआ। तभी सुलोचना रोने लगी। सुलोचना को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह कहने लगी कि हाँ, मैंने इसके 7 बेटों को और उसकी कन्या को मैंने मारा है, मैंने मरवाया है, मैंने उन्हें जिंदा दफनवाया है। तभी वहाँ पर महाराज ने अपनी तलवार निकाली और बोले कि क्यों, तुमने ऐसा अपराध क्यों किया? तब उसने कहा, सुलोचना ने, जलन के कारण, कि कहीं वो मुझसे ज़्यादा प्रसिद्ध ना हो जाए। यह सब सुनकर वह जार जार रोने लगी। सुलोचना के साथ साथ सुकन्या भी रोने लगी कि तुमने क्यों दीदी मेरे साथ विश्वासघात किया, क्यों आखिर तुमने मेरे बच्चों को इस तरह जिंदा दफनवा दिया था। तभी वहाँ बांस में से आवाज़ आई कि माता, हम दोबारा इंसान बन सकते हैं। उन्होंने कहा, कैसे? तो वह बच्चे बोले, आप अगर अपने पुण्यों के बल पर हमें दोबारा मनुष्य का शरीर धारण करवा सकती हैं। तो उन्होंने कहा, ऐसा कैसे संभव है? तभी वो पूरी बात सुनाते हैं कि वह दासी जो थी, उसने हमें ज़मीन में नहीं गाड़ा था, मारा नहीं था, उसने हमें यहाँ पेड़ के पास छोड़ दिया था। और वहाँ जब हम पेड़ के पास थे, हम अबोध बालक थे, सामने से ऊपर से एक परी होकर गुजर रही थी। उस परी ने हमें देखा तो उस परी हमें अपने साथ परीलोक नहीं ले जा सकती थी। उसने हमें जादू की छड़ी से वो बहन को चंपा और हम सबको बांस का पेड़ में बदल दिया। पर उसने ये कहा था कि जब भी कोई पुण्यात्मा अगर हाथ में जल लेकर ये कहेगी कि हे प्रभु, हमारे बच्चों को हमारे पास भेज दो, हे प्रभु, हमारे बच्चों को हमारे समीप भेज दो, हमारे बच्चों को पुनर्जीवित कर दो, अगर तुम्हारी माँ पुण्यात्मा होंगी, अगर तुम्हारी माँ इस तरह के शब्द बोलेंगी, तब तुम दोबारा अपने शरीर को प्राप्त कर लोगे। वह सुनकर तो सुकन्या की जान में जान आ गई। अपनी अंजलि में जल लिया और ले कर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान विष्णु, मेरे बच्चों को दोबारा शरीर प्रदान करो। अगर मैंने आपकी पूजा की हो, मेरे पुण्यों में शक्ति हो, तो मेरे बच्चे पुनर्जीवित हो जाएं, मेरे बच्चे इस तरह पेड़ से इंसानी शरीर का धारण कर लें और इस तरह 7 बांस 7 सुंदर बेटों 5 साल के बेटों के रूप में बदल गए। साथ में वो एक सुंदर सी कन्या, चंपा का जो पेड़ था, वो सुंदर सी कन्या बन गई। इस तरह से राजा के वंश को उनका चिराग मिल गया। साथ ही 7 बेटे आराम से राजमहल में खिलखिला के हंसने लगे और राजमहल में रहने लगे। राजमहल की रौनक लौट आई। राजमहल में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। पूरा राज्य खुशी से भर गया। सुलोचना को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर राजा ने उसको बंदी बनवा दिया और कारागार में डलवा दिया। सुकन्या और महाराज सुकन्या और उनके बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। तो देखिए, इससे क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी से कहा कि देखो, जब शुरू में सुलोचना बुरा कर रही होगी, तब सबको लग रहा होगा कि हाँ, अच्छा हुआ, कि देखो, बुरा करने वालों के साथ हमेशा ही अच्छा होता है। सुलोचना ने इतना बुरा किया, बावजूद उसके वो राज्य का सुख भोग रही है। और वहीं सुकन्या, जो इतने पवित्र हृदय की है, सबका ध्यान रखने वाली कोमल हृदय की है, वह आज दासी का रूप में काम कर रही है। शुरू में हमें ऐसा लगा होगा ज़रूर एक नज़र में, पर क्योंकि हम इंसान सिर्फ वर्तमान को देखते हैं, ना तो हमें क्षमता भविष्य देखने की है, ना ही हम किसी के अतीत के बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो उस आधार पर जब हम फैसला लेते हैं तो हमारे फैसले अक्सर गलत होते हैं। देखिए, अगर कोई इंसान पाप करता है तो उसे आज नहीं तो कल उसका फल ज़रूर भोगना पड़ता है, भले ही देर हो या सवेर हो, पर उसे उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है। आज का समय उसका आप देखकर ये कह सकते हैं कि हाँ, ये इंसान फल रहा है, फूल रहा है, पर आप उसका भविष्य नहीं जानते, आप अपना ही भविष्य नहीं जानते, क्योंकि ये सब भविष्य का निर्धारक वो ऊपर वाले हैं, वो परमात्मा हैं, भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं। वह आज कल
और आने वाले कल सबके बारे में जानते हैं और उसी के आधार पर इंसान के कर्मों के आधार पर उनके फलों का निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं, प्रारब्ध बनाते हैं और उसी के आधार पर इंसान को सब चीज़ें सुख समृद्धि और मिलती है। तो इसीलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप ये कथा, इसी तरह की कथा और सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं शिवी आपसे वादा करती हूँ इसी तरह की अनमोल ज्ञान की बातें लेकर मैं आपके लिए आती रहूँगी। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और परिवारजनों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार इसी तरह की सुंदर, पावन और पवित्र कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।